और वो सारे ग्रुप में ये ढिंडोरा पीट रहा है कि उनकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैं सुबह जाके उनको नाश्ता दिया, उनको जाके खाना दिया। और जब वो सुनेंगी कि ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में हो रही है तो उनको बुरा लगेगा। नेक्स्ट टाइम अगर उनको कोई तकलीफ भी होगा तो वो कहेंगी कि नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा पैसा एक ऐसा चीज है ना, जिसके पास नहीं होता है ना, उसको समाज तो छोड़िए, उसको खुद परिवार वाले भी नहीं पूछते हैं। उसके परिवार वाले जो है वो भी उसकी वैल्यू नहीं करते, इसके पास पैसा नहीं है, ये क्या करेगा। ये सुना है ना कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व ये जरूरी होते हैं और यही इन्हीं से हमारा शरीर बना है। लेकिन पता है, आधुनिक जीवन में एक नया तत्व भी जुड़ गया है, जो है पैसा। बिना पैसे का हमारा शरीर, हमारा घर, हमारा परिवार कुछ भी नहीं चलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि लक्ष्मी चंचला होती है, मतलब कि लक्ष्मी जो है वो एक जगह टिक के नहीं रहती है। दोस्तों, कई जगह मैंने ऐसे फोटो भी देखा है ना कि लक्ष्मी जो होती है वो खड़ी होती हैं और सरस्वती जो होती हैं, जो ज्ञान का भंडार रखी हैं, वो मतलब उनका बैठा हुआ तस्वीर होता है, बैठे हुए रहता है, वो अपने सिंहासन में बैठी है। पता है, ये बहुत लोगों से मैंने ये चीज सुना है ना कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक घर में नहीं रह सकती हैं। और ऐसा है कि मतलब कि लक्ष्मी जो होती है ना, वो अगर आती है किसी के पास तो उनका जाना भी तय होता है। थोड़ा टाइम लगता है, कुछ दिन रह के वो चली जाती है, लेकिन सरस्वती जो होती है वो स्थिर होती है। पता है दोस्तों, ये सब कहने का मतलब क्या है? लक्ष्मी, सरस्वती और ये देखिए, सिंपल हम जानते हैं कि लक्ष्मी का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि जहाँ पे धन का भंडार है, जहाँ पे ढेर सारे पैसे हैं। और सरस्वती जो है वो ज्ञान का भंडार रखी हुई है। दोस्तों देखिए, कई लोगों को हमने देखा है ना कि जो पैसे वाले हैं, आप लोगों ने खुद एग्जाम्पल देखा होगा, जो आपके आस पड़ोस में रहते होंगे, आपके कोई रिश्तेदार होंगे, आपके कोई जान पहचान के होंगे, जो बहुत पैसे वाले एक समय के थे। और लेकिन धीरे धीरे उनका पैसा जो है वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? रीजन यही होता है कि उनके पास ज्ञान नहीं था। मतलब कि ज्ञान कहने का मतलब उनको ये नहीं समझ था ना कि कैसे उन पैसों को बढ़ाना है और कैसे उन पैसों का क्या करना है। दोस्तों पता है, जो नॉलेज होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है। और ये जो तरह तरह की चीजें होती है, हम 10 लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों से बातें करते हैं, तो हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। बहुत कुछ सीख जाते हैं। कहा जाता है ना कि आप कुछ मतलब उतना अगर पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज नहीं है, फिर भी संगत जो है ना वो अच्छी रखिए। क्योंकि 10 लोगों के समाज में या 4 लोगों के समाज में आप बैठिएगा ना, तो आप वहां से कुछ अच्छा सीख के ही निकलोगे, अगर आपकी संगत अच्छी है तो। दोस्तों, आज की जो वीडियो ने, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताने वाली हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बताने वाली हूँ, और साथ के साथ आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इस लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए, हाँ नो, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्थिर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फिट टू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, हमने कई वीडियो देखा है जिसमें लोग जो है ना वो दान पुण्य करते हैं। करना चाहिए, ये लिखा हुआ भी हमारे शास्त्र में है ना कि अपनी कमाई का कम से कम जो है वो आपको मतलब 2% या 3% तो जरूर जरूर से जरूर दान करना चाहिए। लोग करते भी हैं। दान करना का मतलब क्या होता है? मतलब यही है कि गरीब लोग जो है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको एक टाइम का अगर हमने खाना दे दिया, ये भी एक तरह का दान ही होता है। लेकिन पता है दोस्तों, हमने ये देखा है ना कि सोशल मीडिया में तो अक्सर ये देखने मिलता है ना कि अगर किसी गरीब को कोई खिलाता है या अगर किसी गरीब को कुछ मतलब कि कंबल या कुछ दान देता है ना, वो तुरंत उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया में अपलोड कर देता है। होता है ना ये चीज? तो इस ऐसे दान का फायदा क्या है? देखिए, हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और हम सब जगह गुणगान करते जा रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो पता है आपका जो महत्व है ना, आपका जो उसका मतलब परिणाम, उसका जो आपको रिजल्ट मिलने वाला था, वो मिलना बंद हो जाता है। कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि दान पुण्य जो है वो करना चाहिए, लेकिन अब उसको उसका ढिंडोरा पीटना जो है वो अच्छा नहीं होता है। वो अच्छा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई मुसीबत में रहता है ना, हम उसकी मदद कर देते हैं, मदद कर देते हैं, और मदद करने के बाद ऐसा होता है कि हम अपना सब जगह, अपने सर्कल में या कहीं भी
ये बोलते हैं कि हमने उसके साथ ये किया, और उसके बाद क्या होता है, जब वो इंसान सुनता है उसको बहुत दुख होता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि देखिए, ऐसा है ना कि कुछ दोस्त मित्र जब रहते हैं एक साथ, तो मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी लेडी की तबीयत खराब हो गई, और कोई उसका जो मित्र है वो मतलब कि उसको एक टाइम का खाना दे दिया या ला कर खाना दे दिया, तबीयत खराब है, और वो सारे ग्रुप में ये ढिंडोरा पीट रहा है कि उनकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैं सुबह जाके उनको नाश्ता दिया, उनको जाके खाना दिया। और जब वो सुनेंगी कि ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में हो रही है, तो उनको बुरा लगेगा। नेक्स्ट टाइम अगर उनको कोई तकलीफ भी होगा तो वो कहेंगे कि नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है दोस्तों? ये मैंने बहुत जेंटल चीज और बहुत मतलब कि रियल एग्जांपल आप लोग को दिया है। कहना यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, अगर आपको ढिंडोरा पीटना है, करना ही बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई नहीं बोल रहा है किसी की हेल्प कीजिए, लेकिन अगर किसी की हेल्प करते हैं ना, तो उसका ढिंडोरा पीटना भी बंद कीजिए। सेकंड चीज, गरीब वो नहीं है जो कम कमाता है, गरीब वो नहीं है जो कम कमाता है, गरीब वो है जो ज्यादा खर्च करता है। दोस्तों ध्यान दीजिए इस चीज को, ये 2 लाइन का सेंटेंस है, लेकिन दोनों लाइन जो है कितनी बड़ी बात मैंने बताई है कि कमाने से, कम कमाने से हम गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन उस कमाए हुए पैसों को अगर हम धड़ल्ले से खर्च कर रहे हैं, हम बिना मतलब कि सर पांव के काम कर रहे हैं, तो वो पैसे बचेंगे भी नहीं, और जहां तक आपके स्टोर में जो पैसे बचे हुए हैं, जो आपके अकाउंट में पैसे बचे हुए, वो भी निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि सिंपल एक लाइन में मैंने आप लोग को बहुत सारी वीडियो में बताया है कि दोस्तों आप अपने बारे में सोचिए, आपको अपना घर, आपका अपना चीज कैसे आपको यूज करना है, कैसे कहाँ क्या करना है, इसका निर्णय आप ही ले सकते हैं। आपको मैं वीडियो दे रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो दिया और मतलब आप वो इम्प्लीमेंट करने लगे। जब तक आपने ठानी नहीं ना कि मुझे ये काम करना है, तब तक आप नहीं करोगे। देखिए दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बात जो है ना वो सरल शब्दों में आप लोग को समझा रही हूँ कि पैसा एक ऐसा चीज है ना, जिसके पास नहीं होता है ना, उसको समाज तो छोड़िए, उसको खुद परिवार वाले भी नहीं पूछते हैं। उसके परिवार वाले जो है वो भी उसकी वैल्यू नहीं करते, इसके पास पैसा नहीं है, ये क्या करेगा। होता है कि नहीं? आप लोगों ने ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये मैंने मतलब कान में बहुत बार आ चुकी है, इसलिए मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि आप क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारा आपको ब्यौरा देने की जरूरत भी नहीं है। और दूसरी चीज, हमेशा अपनी आमदनी को देखकर खर्च कीजिए। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ये भी होता है कि हमारा वहां से पैसा आने वाला है, या फिर मतलब अभी हमने ये काम स्टार्ट किया ना, इसमें हमें मुनाफा मिलने वाला है, तो चलो हम खर्च कर देते हैं। अरे यूट्यूब के पैसे आते हैं ना, यूट्यूब मनी जब आता है तो पहले से ही सोच के रखते हैं कि हम इस पैसों का ना हम यहाँ यहाँ खर्च करेंगे, तो आपने तो पहले ही ये तय कर लिया कि आपके पैसे आपके पास रहे ही ना। और इस वजह से ऐसा होता है दोस्तों कि पैसे नहीं बच पाते हैं। तीसरी चीज देखिए, मैं छोटी छोटी बचत करने के लिए आप लोग को बताती हूँ, आप लोग करते भी हैं, मेरे पास मैसेज भी आता है, आप लोगों का कमेंट भी आता है कि दीदी हमारे इतने पैसे बचे हैं, अब इन पैसों का क्या करते हैं। देखिए, पैसे बच रहे हैं ना तो अच्छी चीज है, लेकिन अब आप क्या कीजिए, उन पैसों का कुछ गोल जो है वो आप निर्धारित कीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा गोल इस बार का यही है कि मुझे पता नहीं कंप्लीट होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे मतलब दिवाली के समय तक मेरे घर में ओवन नहीं है तो मैं ओवन खरीद लूंगी। और इसके लिए ना मैंने मतलब किसी से पैसे नहीं लिए हैं, और या ये भी नहीं है कि मैंने अलग से उसके लिए पैसे जमा कर रही हूँ। ये जो सेविंग चैलेंज वाले पैसे आ रहे हैं ना, इन पैसों को मुझे वहां लगाना है। ये जो मेरे बचाए हुए पैसे, उन पैसों को मुझे वहां लगाना है। हालांकि उसके बिना मेरे घर में कोई ऐसा काम नहीं है जो मतलब पेंडिंग रह रहा है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल अपना जो है मेरी ख्वाहिश, मेरा जो गोल है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैं इसलिए सेविंग कर रही हूँ कि उस सामान को मैं घर पे लेकर आऊंगी। दोस्तों कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे बचाए हुए पैसे रहते हैं और हम उन पैसों को जोड़ जोड़ के कुछ कर लेते हैं। और मुझे ये पता है कि ये मुझे नहीं, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन मेरी इस बातों से सहमत है। अंत में मुझे यही कहना है दोस्तों कि नॉलेज जो है ना उस चीज को रखिए। आप पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं, कब मिलने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको खुद होनी चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि जब हम बाहर जाते हैं, जब मैं 4 लोगों से हम लोग मिलते हैं ना, तो हम बहुत सारी बातें जो है वो डिस्कस करते हैं। बहुत बार ऐसी चीजें होती है ना कि ऐसा नहीं है कि हर बार हम ही सही रहेंगे या हम जो सोच रहे हैं वही सही होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उस बात को अगर हम किसी के सामने रखते हैं ना, तो वो आपकी काट छाट करेगा या आपको समझाएगा कि ये मत करो या ऐसा काम करना सही नहीं रहता है। ऐसे दोस्त पे बिलीव करना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि मतलब कि आपने जो कहा वो सर हिलाए जा रहा है और करे जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो आपको दोस्त नहीं है, वो आपको यूज कर रहा है, वो आपको मतलब कि आगे
हो सकता है कभी ना कभी नुकसान पहुंचा दे। इसलिए दोस्तों आपको ये तय करना है और आपको ये समझना है, नॉलेज रखिए, सोचिए, इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए और जब सारा चीज़ का इंक्वायरी कीजिए, जब आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं ना, उसके बाद वहाँ पे जाके अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, जहाँ तक मुझे जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है या जितना मुझे मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू आप लोग तक पहुँचाती हूँ। और मुझे पता है कि मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि आप लोग के जो ये प्यारे प्यारे कमेंट है ना, ये कमेंट जो है वो मुझे और इंस्पायर करते हैं। लेकिन साथ के साथ आपको ये भी कमेंट करना है इस वीडियो में कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लान कर रहे हैं, मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मैं रीड करती हूँ और जितना कमेंट मुझे 2 दिन के अंदर मिल जाता है ना, मैं उसको रिप्लाई भी जरूर करती हूँ। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मैं मिलती है ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। Thank you. Thanks for watching.